रक्षा क्षेत्र के लिए 6,81,00,000 रुपए के बजट का ऐलान किया गया है। पिछले बजट के मुकाबले रक्षा क्षेत्र के बजट में मामूली बढ़त की गई है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में रक्षा बजट 6,22,00,000 रुपए था और ये कुल बजट का करीब 13% था। वहीं डिफेंस सेक्टर में इनोवेशन के लिए अतिरिक्त 400 करोड़ रुपए का बजट दिया गया था। डिफेंस बजट में हथियार और उपकरणों की खरीद के लिए करोड़ों रुपए आवंटित किए गए थे। 1 लाख करोड़ से ज्यादा रुपए जो हैं वो आवंटित किए गए थे। अब राजनाथ सिंह का इस पर क्या कुछ कहना है वो सुनिएगा। ये कैपिटल बजट को बढ़ाया गया है। सब मिला जुलाकर इस बजट के बारे में मैं कहूं तो यह प्रधानमंत्री जी के विकसित भारत के स्वप्न को पूरा करने वाला यह बजट है। धन्यवाद। चलिए, हमारे साथ टैक्स एक्सपर्ट अतुल अग्रवाल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका हम रुख करेंगे। अतुल जी, डिफेंस को लेकर हम बात करें, जिस तरीके से ऐलान किया है ऐसे में मामूली बढ़त जो है वो दी गई है। अगर हम रक्षा को लेकर हम बात करें तो इस पर क्या कहेंगे आप कि किस तरीके से और चीज़ें इसमें बदलाव जो है वो हो सकता था, या फिर इतना जो इस वक्त के लिए किया गया है वो इनफ है? देखिए, अगर हम अभी अपने बजट में बात करें तो जैसे कि हम सब जानते हैं कि 12 लाख रुपए तक की इनकम को छूट दे दी गई है। हम जो भी अपना बजट अलोकेट करते हैं इसको हमें इस रूप से देखना पड़ेगा कि हमारा इनकम क्या है और हमारा एक्सपेंडिचर क्या है। जब हमने अपनी इनकम टैक्स की स्लैब को, या ये कह सकते हैं कि 12 लाख रुपए तक की आय को कम कर दिया, उस पर टैक्स फ्री कर दिया, तो इसका मतलब हमारा सोर्स ऑफ इनकम कम हो गया। तो हमारे पास फंड्स की अवेलेबिलिटी भी हमें देखनी पड़ेगी। अगर हमारा डेफिसिट बढ़ता है तो उससे हमें लोन बढ़ाना पड़ेगा। तो जो रक्षा बजट में फंड्स का अलोकेशन हुआ है, मैं समझता हूँ माननीय वित्त मंत्री ने जितने फंड्स अपने पास अवेलेबल हैं और जो जीएसटी कलेक्शन हो रहा है और जो प्रपोज्ड इनकम टैक्स का कलेक्शन है, उसके हिसाब से जो फंड्स में सरप्लस है उसी हिसाब से उन्होंने रक्षा सौदों के लिए अपने बजट को पास किया है। क्योंकि अगर इस बजट को बढ़ाया जाएगा तो उसके लिए वापस से सरकार को लोन लेना पड़ेगा, और अभी हम आज भी जो हमारा पुराना लोन चला आ रहा है उस लोन को हम वापस नहीं कर पा रहे हैं, हम उस पर सिर्फ इंटरेस्ट पे कर पा रहे हैं। तो आप समझिए कि अगर हमारा लोन लेना पड़ता है, लोन अगर बढ़ता है तो कहीं ना कहीं हमारे ऊपर भार बढ़ेगा, और जो जीडीपी की ग्रोथ, जीडीपी का जो रेट है, जीडीपी की ग्रोथ का रेट भी कम होगा और डेफिसिट का रेट बढ़ जाएगा। तो उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने जो बजट अलोकेट किया है, जितना सरप्लस उनके पास अवेलेबल है, क्योंकि बहुत सारा बजट हमारा इनकम टैक्स पेयर्स जो 12 लाख तक अब टैक्स नहीं देंगे वहां पर कम हो रहा है। तो इसीलिए डिफेंस को जो मिला, तो मैं समझता हूँ इससे ज़्यादा उसका असर यहाँ हमें दिखा है। जेके मित्तल जी, जिस तरीके से टैक्स में छूट दी गई है, हालांकि आमजन के बीच में जब इंडिया न्यूज़ की टीम पहुंची थी उस वक्त जनता से बात की थी और सभी की निगाहें इसी पर थी कि टैक्स से कुछ राहत मिल जाए। टैक्स से अगर छूट मिलती है तो हमारे लिए बजट बहुत फायदेमंद हो जाएगा, और वो बड़ी राहत जो है वो दे दी गई है। ऐसे में उसका असर जो है वह डिफेंस के लिए जो बजट की घोषणा की गई है उस पर नजर आ रहा है। 2024 की हम बात करें तो उस वक्त पर 6.2 लाख करोड़ का बजट पेश किया गया था, लेकिन इस बार 6.81 लाख करोड़ का बजट जो है वो पेश किया गया है। असर जो है, जो टैक्स में राहत दी गई है उसका देखने को मिल रहा है। क्या आपको ऐसा लगता है कि इस वक्त के लिए ठीक है? मित्तल सर, ठीक है। अतुल जी, आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि जनता की राहत जो है वो टैक्स को लेकर ही थी, उम्मीदें जो है वो जनता के टैक्स को लेकर ही थी, और ऐसे में टैक्स में ही राहत बहुत बड़ी दे दी गई है। इसके अलावा ये जो इतनी राहत अभी टैक्स को लेकर दी गई है, इसका असर और किन किन चीज़ों पर आप देखते हैं? आपने रक्षा का तो बता दिया कि आप डिफेंस पर इसकी राहत देखते हैं, इसका असर जो है वो देखते हैं। इसके अलावा आपको क्या लग रहा है कि किन चीज़ों का असर उस पर, दूसरी चीज़ों पर भी आया है? देखिए, मेरा मानना ये है, जो टैक्स में राहत दी गई है और जिस तरीके से राहत दी गई है, एक तरीके से हम बोलेंगे कि जो मिडिल क्लास है उसको बम्पर राहत दे दी गई है। इसका कहीं ना कहीं इम्पैक्ट हमारे रिकवरी के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर मेरा जीएसटी से कलेक्शन बढ़ता है और वो कलेक्शन मेरे इस गैप को मीट आउट करता है तो इसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर मेरा गैप ये बढ़ता जाता है, कलेक्शन मेरा कम अगर होता है, तो कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ आगे महंगाई बढ़ने की उम्मीद है। ये मेरा अपना अनुमान है। ठीक है, आएंगे आपके पास सर, और कुछ प्रतिक्रियाएं भी जो हैं वो लगातार सामने आ रही हैं। ऐसे में उन प्रतिक्रियाओं का भी हम रुख करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि बजट को लेकर कितने संतुष्ट हमारे नेता हैं, कितने संतुष्ट हमारी जनता है।
हमारे साथ जुड़ चुकी हैं शांभवी चौधरी, जो एलजेपी आर की सांसद हैं। शांभवी जी, एक महिला को उम्मीद होती है कि आम बजट आ रहा है, महंगाई कम हो जाए या बहुत सारी सहूलियत मिल जाए। एक महिला होने के नाते इस बजट को क्या कहेंगे? नहीं, बहुत वेलकमिंग बजट है। बहुत खुशी हो रही है कि हमारी सरकार एक ऐसी सरकार है जो लगातार युवाओं, महिलाओं, गरीबों और किसानों के बारे में सोचती है। इस बार बजट में उन्होंने वापस ये दिखा दिया कि वो अगर कहते हैं कि वो महिलाओं के साथ, वो गरीबों के साथ खड़े हैं, तो वो सही मायने में उनके साथ खड़े हैं। इस बार इनकम टैक्स में कई राहत मिला है। 12 लाख पर अब इनकम बढ़ा करके इनकम टैक्स को 12 लाख पे कर दिया गया है, जिससे जो मिडिल क्लास है, जो हमारे देश के कह सकते हैं नेशन बिल्डर्स हैं, वो हमारे देश में विकास की रीढ़ की हड्डी होते हैं। जो मिडिल क्लास जो इनकम टैक्स भरते हैं, उनको राहत मिली है। इस बात की सबसे ज़्यादा खुशी। और बिहार की युवा महिला सांसद हैं, बिहार को इतने सारे सौगात मिले हैं। बिहार की लगातार पिछले बजट में भी हमने देखा था कि मगध को प्राथमिकता देते हुए घोषणा की गई थी। इस बार मिथिलांचल को प्राथमिकता देते हुए घोषणा की गई है। मखाना, जो बिहार का हम मानते सबसे चर्चित अमृत फूड माना जाता है। माना जाता है मखाना को। मखाना का कल्टीवेशन बढ़ाने के लिए एक मखाना बोर्ड को स्थापित किया जाएगा। जो मखाना का कल्टीवेशन करते हैं हमारे किसान, उनको ट्रेन किया जाएगा। एफपीओस के माध्यम से इस बोर्ड को संचालित